हेलो फ्रेंड्स, मुस्तफ़ा कोचिंग क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम सिद्ध करने वाले हैं वृत्त के किसी चाप के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उसी चाप के द्वारा शेष वृत्त पर अंतरित कोण का दुगना होता है। वृत्त के किसी चाप के द्वारा, ये चाप AB है और इसी चाप के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण AOB है और इसी चाप के द्वारा शेष परिधि पर बना कोण APB है। केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का हमेशा दुगना होता है। अगर ये कोण 40 डिग्री है तो ये कोण 80 डिग्री होगा, अगर ये कोण 50 डिग्री है तो ये कोण 100 डिग्री होगा। आज इस वीडियो में हम ये सिद्ध करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे, दिया है एक वृत्त का केंद्र O है, इस वृत्त का केंद्र O है जिसका एक चाप AB है, एक चाप AB है और इसी चाप AB के द्वारा केंद्र पर बना कोण AOB है और इसी चाप के द्वारा परिधि पर बना कोण APB है। हमें सिद्ध करना है कोण AOB बराबर होगा दुगना कोण APB के, मतलब इस कोण का अगर हम डबल करेंगे तब जाकर इस कोण के बराबर होगा। हम इसमें एक रचना करेंगे, बिंदु P तथा O से, बिंदु P तथा O से जाती हुई यानी PO रेखा को हम बिंदु C तक बढ़ाएंगे, बिंदु C तक बढ़ाएंगे। उपपत्ति, सबसे पहले हम इस त्रिभुज में चलेंगे, त्रिभुज OAP में। तो त्रिभुज OAP में, तो इस त्रिभुज में क्या है, OA बराबर है OP के, OA बराबर है OP के। क्यों बराबर है? क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं हैं और एक ही वृत्त की त्रिज्याएं सदैव बराबर होती हैं। तो अगर भुजाएं बराबर होती हैं, किसी भी त्रिभुज में अगर भुजाएं बराबर हों तो उसके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो OA बराबर है OP के, तो OA के सामने का कोण ये वाला है, तो कोण OPA बराबर होगा OP के, तो OP के सामने का कोण ये है, कोण OAP के, कोण OAP के। क्यों बराबर है? क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण है। लिख देंगे यहाँ पर, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण है, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण है। तो अगर भुजाएं बराबर होते हैं तो उनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। अब किसी भी त्रिभुज का जो बहिष्ठ कोण होता है वो अपने से दूर स्थित दो कोणों के योग के सदैव बराबर होता है। इसी त्रिभुज का बहिष्ठ कोण आपका ये वाला कोण है, कोण AOC है, तो कोण AOC बराबर होगा, कोण AOC बराबर होगा, कोण AOC बराबर होगा कोण OAP के, कोण OAP धन कोण OPA के, कोण OPA के। यह किस नियम से? बहिष्ठ कोण प्रमेय है आपका, बहिष्ठ कोण प्रमेय नियम से किसी भी त्रिभुज का जो बहिष्ठ कोण होता है वो अपने से दूर स्थित दो कोणों के योग के बराबर होता है। अब ये कोण AOC बराबर हो जाएगा कोण OAP। तो कोण OAP किसके बराबर है? कोण OPA के बराबर है, तो कोण हो जाएगा कोण OPA प्लस कोण OPA। अभी हो जाएगा कोण AOC बराबर हो जाएगा कोण OPA, कोण OPA, ये हो जाएगा दुगना कोण OPA और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। ठीक इसी प्रकार हम त्रिभुज OBP में चलेंगे, त्रिभुज OBP में OP बराबर है OB के, तो OP बराबर है OB के। क्यों बराबर है? क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। अब ये बराबर हैं तो इनके सामने के कोण भी बराबर होंगे। तो OP के सामने का कोण, इस भुजा के सामने का कोण ये वाला है, यानी कोण OBP, कोण OBP बराबर हो जाएगा OB,
ओ बी के सामने का कोड ये वाला है, यानी कोड ओ पी बी के, कोड ओ पी बी के क्यों बराबर होंगे, लिख देंगे बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण हैं, तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण हैं। अब इस त्रिभुज का जो बहिष्ठ कोण होगा वो ये वाला कोण होगा, तो कोण बी ओ सी, कोण बी ओ सी बराबर होगा, ये वाला जो कोण है वो अपने से दूर स्थित दो कोणों के योग के बराबर होगा। तो जैसे ये वाला कोण इन दो कोणों के योग के बराबर था, वैसे ये वाला कोण इन दो कोणों के योग के बराबर होगा, यानी कोण ओ बी पी, कोण ओ बी पी प्लस कोण ओ पी बी के, कोण ओ पी बी के, तो कोण बी ओ सी बराबर हो जाएगा कोण ओ बी पी, कोण ओ बी पी, तो कोण ओ बी पी के जगह पे ओ बी पी की जगह पे कोण ओ पी बी कर देंगे, कोण ओ पी बी के धन कोण ओ पी बी के। अब ये कोण बी ओ सी बराबर हो जाएगा कोण ओ पी बी दो बार है, तो ओ पी बी दो बार है तो दुगना कोण ओ पी बी हो जाएगा। अब ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ देंगे समीकरण 1 कोण ए ओ सी, कोण ए ओ सी धन कोण बी ओ सी बराबर हो जाएगा दुगना कोण ओ पी ए, दुगना कोण ओ पी ए प्लस दुगना कोण ओ पी बी के, ओ पी बी के। अब कोण ए ओ सी और कोण बी ओ सी जोड़ेंगे तो ये पूरा कोण हमें मिल जाएगा, कोण ए ओ बी मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा कोण ए ओ बी बराबर, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन हो रहा है, कॉमन ले लेंगे कोण ओ पी ए प्लस कोण ओ पी बी, अभी बराबर हो जाएगा कोण ए ओ बी बराबर हो जाएगा दुगना कोण, ये दोनों कोण प्लस हो जाएंगे ओ पी ए और ओ पी बी जुड़ जाएगा तो ये पूरा कोण पी बन जाएगा, यानी कोण ए पी बी बन जाएगा, कोण ए पी बी के। यही चीज़ हमें प्रूफ करना था। स्टूडेंट्स, वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए।